बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको पंजीरी बनाना सिखा रही हूँ। ये स्पेशली न्यू मदर्स के लिए बनाई जाती है क्योंकि ये फुल ऑफ एनर्जी, हाईली न्यूट्रिशनल स्नैक है और न्यू मम्मीज़ को जो वीकनेस हो जाती है तो ये उसको बहुत रिकवर करती है। और ये स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत अच्छी है क्योंकि बच्चे हमारे ग्रोइंग एज में होते हैं तो ये उनकी मेमोरी को स्ट्रॉन्ग करती है। ये कमर के दर्द के लिए भी बहुत मुफीद है और ये मसल्स और बोन्स को बहुत स्ट्रेंथ देती है। तो हम लोग नॉर्मल रूटीन में भी इसको एज अ इवनिंग स्नैक ले सकते हैं। तो चलिए ये स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने 150 ग्राम बादाम ले लिए हैं, यानी कि 1 कप भर के, और अखरोट मैंने 100 ग्राम ले लिए हैं, यानी कि पौना कप भर के ले लिया है, और काजू भी मैंने पौना कप भर के, यानी कि 100 ग्राम मैंने काजू ले लिया है। अब इसको मैं ड्राई रोस्ट कर लूँगी बगैर ऑयल के। मैंने यहाँ पे पैन ले लिया है, इसमें मैंने कोई घी वगैरह नहीं डाला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तीनों चीज़ें डालकर मैं इसको ड्राई रोस्ट कर लूँगी। इसको जलाना नहीं है, बस इसकी खुशबू ख़त्म हो जाए। अब मैंने 7-8 मिनट इसको ऐसे ही रोस्ट कर लिया है। इसके अंदर अब मैं यहाँ पे खोपरा ऐड कर रही हूँ 100 ग्राम, यानी कि 1.5 कप, और पिस्ता ऐड कर रही हूँ मैं इसके अंदर 75 ग्राम, यानी कि आधा कप भर के। ये मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी और इसको 2 से 3 मिनट भून लूँगी। पहले मैंने आग मीडियम की थी जिस पे बादाम और पिस्ता वगैरह ड्राई रोस्ट किया था। अब मैं आग बिल्कुल हल्की कर दूँगी और 2 से 3 मिनट इसको भून लूँगी। अब 2 से 3 मिनट हो गए हैं, अब ये भुन गया तो मैं इसको एक साइड पे निकाल लूँगी। अब मैं यहाँ पैन में 4 चम्मच देसी घी ले रही हूँ और इसको अच्छी तरीके से गर्म कर लूँगी। फिर इसके अंदर गोंद फ्राई करेंगे। अब इसको तेज़ आंच पर हम ये जो गोंद है इसको फ्राई करेंगे। ये मैंने आधा कप भर के ले लिया है, यानी कि ये 100 ग्राम है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये जब फूल जाएगी तो इसको हम निकाल लेंगे। गोंद को आपने तेज़ आंच पे ही फ्राई करना है वरना ये क्रिस्पी नहीं बनेगी। अब मैं इसको निकाल लूँगी, ये रेडी है। अब इसी घी में मैं 1 चम्मच घी और ऐड कर लूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने मुख्तलिफ़ किस्म के बीज ले लिए जिसको चारे मगज़ भी कहते हैं। इसमें खरबूजे और तरबूज के बीज हैं, और सूरजमुखी के बीज हैं, और कद्दू के बीज हैं। लेकिन जो आपके पास अवेलेबल ना हो तो आप इसको स्किप कर सकते हैं और अपनी पसंद के बीज डाल सकते हैं। 100 ग्राम ही ये बीज हैं, यानी कि पौना कप के बराबर है, और 100 ग्राम मैंने ये मेवे ले लिए हैं। तो मैं इसको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये घी में थोड़ी देर के लिए भून लूँगी जब तक कि ये जो मेवे हैं ये फूल जाएँ। ये देखें, ये मेवे फूल गए हैं। तो अब मैं इसको निकाल लूँगी। उसी ऑयल में मैं, अब ये मेरे पास 150 ग्राम मखाने हैं तो मैं ये इसमें ऐड कर दूँगी और इसको 2 से 3 मिनट फ्राई कर लूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा सा घी मैं इसमें और ऐड कर रही हूँ। 3-4 मिनट में ये क्रिस्पी हो गए हैं। अगर एक साथ करने में आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप उसको 2 दफ़ा आधे आधे करके फ्राई कर लें। अब मैं इसको निकाल लूँगी। अब मैंने पैन दोबारा ले लिया, इसको बिल्कुल साफ़ कर लिया है। अब यहाँ पर मैंने सूजी ले ली है 200 ग्राम, यानी कि ये 1.5 कप के बराबर है। इसको मैं ड्राई रोस्ट कर लूँगी ऑयल के बगैर। इसको मैं भून लूँगी 10 मिनट बिल्कुल हल्की आग पर। ये देखिए तकरीबन 12 मिनट मैंने इसको लो टू मीडियम आग पर इसको मैंने भून लिया सूजी को। अब मैं इसके अंदर 4 चम्मच ये देसी घी डाल दूँगी। ये डालकर मैं तकरीबन 10 मिनट के लिए और इसको मैं फ्राई कर लूँगी। वो भी हल्की आग पर फ्राई करेंगे ताकि ये अच्छे से और अच्छा सा कलर इसके ऊपर आ जाए। 10 मिनट हो गए हैं और ये अच्छी तरीके से भुन गई है। तो अब मैं इसको बाहर निकाल लूँगी और ठंडा कर लूँगी। अब सब चीज़ें रेडी हैं, सब चीज़ें फ्राई हो चुकी हैं। तो अब इसको मिक्स करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर ये जो सूजी है इसको मैंने छानी में रख दिया था ताकि इसमें से तो थोड़ा बहुत ऑयल है वो निचड़ जाए। तो ये निकल गया है। अब इसको मैं ऐड करूँगी बाउल में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके अलावा यहाँ पर मैं ब्राउन शुगर यूज़ कर रही हूँ। ये तकरीबन 225 ग्राम है, 1.5 कप के बराबर। इसकी बजाय आप जो नॉर्मल वाली चीनी है, सफ़ेद चीनी, वो भी ले सकते हैं, और अगर आपकी चीनी मोटी है तो आप उसको पाउडर बना लें। तो ये ऐड कर दूंगी मैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके अलावा ये जो हमने जो मेवे वगैरह और जो सीड्स हमने जो चारे मगज़ फ्राई किए थे ये भी इसमें ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैं 2 चाय की चमची इलायची पाउडर यूज़ कर रही हूँ, छोटी इलायची का पाउडर, और 1 चाय की चमची ये मैं सूंठ यूज़ कर रही हूँ जो कि अदरक का पाउडर होता है। अदरक का पाउडर पेट की जलन, सर दर्द, माइग्रेन और सर्दी को दूर करता है और फैट को बर्न करने में मदद देता है, जिससे मेटाबॉलिज्म तेज़ हो जाता है। तो ये बहुत फ़ायदेमंद है, ये हमें यूज़ करना चाहिए। तो ये मैं इसमें ऐड कर दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अब सबसे पहले मैं गोंद जो है उसको मैं बारीक पाउडर बना लूँगी, पीस लूँगी चॉपर में। ये मैं चॉपर में ऐड कर लूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसी में हम ये जो मखाने हैं ये चॉप कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको मैं 2 या 3 हिस्सों में पाउडर कर लूँगी, लेकिन बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करना, थोड़ा मोटा मोटा रखेंगे इसको।
देखिए थोड़ा इस कंडीशन में हम इसको रखेंगे और इसी तरह मैं सब कर लूँगी और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। मखाने ग्राइंड कर लिए मैंने। अब ये जो पिस्ता बादाम वगैरह है इसको मैं ग्राइंड कर लूँगी और मोटा मोटा कूट लूँगी इसको मैं, और थोड़ा सा मैं गार्निशिंग के लिए रख लूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए माशाल्लाह से ये बिल्कुल ठीक हो गया। मोटा मोटा सा इसको मैंने कूट लिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं इन सबको मिक्स कर लूँगी और इसको एयर टाइट जार में मैं सेव कर लूँगी। इसको आप 2 से 3 महीने तक सेव कर सकते हैं इजीली और आराम से एंजॉय कर सकते हैं। ये लीजिए बहुत ही मज़ेदार एनर्जी बूस्टर पंजीरी रेडी है। इसको वो लोग भी खा सकते हैं जो डाइट पर हैं। ये उनकी एनर्जी को बूस्ट करेगा। जाने से पहले एक हदीस पाक आपसे शेयर करती चलूँ। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम घर में दाखिल हो तो 2 रकत नमाज पढ़ लिया करो। ये 2 रकतें तुम्हें घर में दाखिल होने के बाद की बुराई से बचा लेंगी। इसी तरह घर से निकलने से पहले 2 रकत पढ़ लिया करो। ये 2 रकतें तुम्हें घर से बाहर निकलने के बाद की बुराई से बचा लेंगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह खैर।